हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लेसन प्लान जो कि मैंने अपना बनाया था सिविक्स में। ये मेरा फाइनल लेसन प्लान था और इसके थ्रू आप जो है वो कर भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। जिसको नहीं आता लेसन प्लान वो लेसन प्लान बनाना भी सीख सकता है। ये देखिए, ये मेरा पूरा लेसन प्लान है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। मेरा टॉपिक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हम जब भी कोई लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपको पता होता है कि आप ये सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के लिए आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब बच्चों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। तो वहाँ से आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं और ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं। लाइक आप सारे जितने भी लेसन प्लान बनाए उसमें आप सेम यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले जो मैंने बनाए बहुत बेटर हैं। जैसे कि टू डेवलप सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप सेक्युलर थिंकिंग। सिविक्स हमें पता है, हम इसीलिए पढ़ाते हैं। सेक्युलर थिंकिंग स्टूडेंट्स में लानी है। टू डेवलप पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन फॉर अ डेमोक्रेटिक लिविंग। यही हमारा सिविक्स का और मोटो होता है। टू मेक एन इंडिविजुअल एंड आइडियल सिटीजन और डेवलप करें रिस्पेक्ट फॉर द नेशन। मिनिमम 5 बनाने होते हैं, आप एक्स्ट्रा बनाएं तो बना लीजिए। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक है इससे मैं बच्चों के अंदर क्या डेवलप करना चाहती हूँ। तो ये हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए अंदर लिखना चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के थ्रू बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने बनाया कि आफ्टर टीचिंग दिस लेसन हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट विल बी। स्टूडेंट क्या करने के लायक होंगे? एबल टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फीचर्स। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे, फिर हम लिखेंगे बैकग्राउंड नॉलेज। तो बैकग्राउंड नॉलेज जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो हमें ये भी होना चाहिए कि बच्चों को पहले से क्या पता हो। तो इसमें हमने लिखा कि इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट दैट दे ऑलरेडी नो अबाउट द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द गेम एंड दे नो दैट वेयर द लॉज आर रिटन। ठीक है, इतना हम चाहते हैं बच्चों की तरफ से कि उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद टीचिंग एड्स, आप जो टीचिंग एड्स हमने क्या क्या यूज़ किए उसमें, एक तो वंडर फ्लावर्स हमने यूज़ किया और द चार्ट एक बच्चों को दिखाया जाएगा सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले बनाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछा, विच गेम डू यू प्ले इन योर स्कूल। तो बच्चे आंसर्स देंगे, कितने प्लेयर्स होते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव अ फुटबॉल टीम, वाई देर आर नॉट मोर देन 11 मेंबर्स एंड वाई डू वी नीड रूल्स इन अ गेम। और उसके अलावा ऐसे करके हम बोलेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे बच्चों की तरफ से आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा वो होना चाहिए जिससे जब बच्चे आंसर दें तो वहाँ से टॉपिक का नाम निकल कर आए। तो टॉपिक का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ बच्चों की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आ चुका है। अब हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे कि वेरी गुड, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद हम डेवलपमेंट, अब आगे चैप्टर को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हम लिखेंगे फॉर इफेक्टिव टीचर। इस लेसन को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। यूनिट 1 नीड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिट 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिट 1 हमने ली नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हमने कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चंस बनाए। तो सबसे पहले यही कि बेसिक राइट्स को क्या कहते हैं। बच्चों ने कहा फंडामेंटल राइट्स, व्हाट कैन वी डू इफ़ आवर राइट्स बीइंग एक्सप्लॉइट। अपील करेंगे कोर्ट में, व्हाट द कोर्ट्स डू, कोर्ट पनिश द गिल्टी, हु गेव पावर टू द जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन, और दीज लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर हुम सिटीजन। उसके बाद हम जो भी डेवलपमेंटल क्वेश्चन में हमने पूछा है उसका नरेशन यहाँ पर हम करेंगे कि it generates a degree of trust and coordination among people, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which term। ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इवोल्यूशनरी क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि इसके बाद हम बोल सकते हैं इवैल्यूशनरी। ये थोड़ा सा सॉरी गलत लिखा है, इवैल्यूशनरी है, ये ए है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद फिर हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने नरेशन में बच्चों को समझाए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लेंगे। उसके बाद जब यूनिट 2 है यहाँ पे, इसके बाद हमारी यूनिट 2 शुरू होगी और उसके हम कुछ डेवलपमेंटल क्वेश्चंस बनाएंगे। और उसके लिए हम बच्चों को एक मैप दिखाने वाले हैं जो कि ये है।
ये मैप हम उनको दिखाएंगे और इसके थ्रू ही सम क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे। फिर हम इसका नरेशन करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 5 फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स वी इंजॉय 6 फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरलिज्म क्या होता है, ये सब बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर इसके हम इवैल्यूशनरी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स क्या हैं, सेक्युलरिज्म क्या है, फेडरलिज्म क्या है, ये सब क्या है। फिर उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड समरी लिखेंगे कि फीचर ब्लैक बोर्ड पे हम ये चीज़ें हम लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया है उसका हम रिकैप करेंगे, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों के मिला के हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, जिसके आंसर्स हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेकंड लेसन प्लान है सिविक्स का, जो कि मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनाया था ये, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा टीचर्स के साइड से भी इसका। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी लेसन प्लान्स करेंगे, और उसके अलावा और भी चीज़ें, टॉपिक्स जो हैं वो हम इससे रिलेटेड करेंगे, लाइक जेंडर और इनके ऊपर भी आगे की चीज़ें करेंगे।